हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वो हमारा टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना हम लोग सीखेंगे। इनसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.3 तक करा है। आज हम लोग 1.4 एक्सरसाइज को करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि कैसे हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं रियल नंबर का। तो सबसे पहले आप ये जानते हैं कि रियल नंबर दो टाइप्स के होते हैं। रियल नंबर टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपका रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। एक होता है आपका रेशनल नंबर और दूसरा होता है आपका इरेशनल नंबर। तो दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है ये आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर किस प्रकार से हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो या तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या तो आपका टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा। बाय द वे अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो नॉन टर्मिनेटिंग में ये आपका रेकरिंग होगा। हम आपको बताएंगे सबके बारे में कि क्या होता है टर्मिनेटिंग और क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग और फिर क्या होता है रेकरिंग। अभी आप इस बात को याद रखेंगे कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। और अब बात करें हम इरेशनल नंबर का, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। अब हम यहाँ पे आपको एक एक करके सबके बारे में बताएंगे कि क्या होता है टर्मिनेटिंग, क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो एक बात आप यहाँ से पता कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग होगा, और इरेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रेकरिंग होगा। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि क्या किस डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेटिंग कहेंगे और किनको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, फिर किनको रेकरिंग कहेंगे और किनको नॉन रेकरिंग कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ एग्जांपल्स हमने लिखा है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम उस डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं जो पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद कुछ डिजिट आगे तक जा करके खत्म हो जाए, जो पूरा पूरा आगे चल के खत्म हो जाए। जैसे कि आप 1.625 पे आकर के वो कंप्लीटली एक दूसरे का डिवीजर हो गया। फिर 2.25, 4.2875, मतलब उनके बाद कोई नंबर नहीं होगा। जैसे कि हम आपको एग्जांपल से समझाएं तो आप 4 से अगर डिवाइड करोगे 1 को तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पॉइंट देखो ये 10 हो जाएगा। 4 2 जा 8, फिर ऊपर से 2 आया, एक जीरो अपने मन से, 2 5 जा 20, सॉरी 4 5 जा 20, कैंसिल हो गया। तो यानी आप अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो 10 को तो 2.5 आपका क्वोशिएंट आ रहा है। इसका मतलब पूरा पूरा ये कट रहा है पॉइंट के बाद 2 5 जा में। तो इसका मतलब हो गया कि ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है, ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो पॉइंट के बाद कुछ डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट तक जाने के बाद पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। समझ गए? टर्मिनेटिंग समझ गए? टर्मिनेट का हिंदी होता है समाप्त होना, मतलब पॉइंट के बाद कुछ डिजिट तक जाने के बाद ये समाप्त हो जाएगा, उसे आप लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग का। तो नॉन टर्मिनेटिंग, अगर टर्मिनेटिंग खत्म हो जाता है डेसिमल के कुछ डिजिट बाद, तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के कुछ डिजिट बाद तक खत्म नहीं होगी। अब ये अगर डेसिमल के बाद खत्म नहीं होगी तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। अब देखिए आपके पास क्या दो ऑप्शन है। अगर आप जैसे कि 1 से डिवाइड करोगे 3 को, अगर आप 1 को डिवाइड करना है 3 से तो यहाँ पे आप पॉइंट लिखोगे, यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर 0 रखेंगे 3, फिर 10, फिर सॉरी 9, फिर यहाँ 1 बचेगा, फिर 0 3। तो ये चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होने वाला प्रोसेस है। यानी 1/3 इक्वल टू 0.33333, ये
आपका चलता रहेगा जब तक आप इसको कर सकते हो। तो इसका मतलब ये खत्म नहीं होने वाला। तो ये खत्म नहीं होने वाला है, तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। बात समझ गए होंगे आप लोग। जो डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल के बाद कुछ डिजिट तक जाने के बाद भी खत्म ना हो, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। तो ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ पे आप एक बात देख रहे हो कि यहाँ पे केवल और केवल 3 ही आ रहा है, यानी 3 यहाँ पे रिपीटेड हो रहा है। तो इनको आप लिख सकते हो 0.3 पे रैकरिंग लिख सकते हो ना, ऐसा ही रखते हैं हम लोग रैकरिंग को, कि अगर 0.333 है तो उसका मतलब हम लिख सकते हैं 0.3 पे रैकरिंग, क्योंकि 3 ही लगातार रिपीट हो रहा है। तो जैसे ही हम रैकरिंग दिए तो आप समझ गए होंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग का कौन सा फॉर्म होने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। इसे ही कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। अब आप डेफिनेशन अपने से बना सकते हो कि ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो डेसिमल के कुछ डिजिट बाद तक खत्म ना हो, परंतु ऐसा नंबर हो जो रिपीटेड हो। जैसे जरूरी नहीं केवल 3 हो, 2525, 625, 625, मतलब 1 2 3 ऐसा नंबर हो जो रिपीट करे, तो वो कहलाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग या फिर रिपीटिंग, जो बोलिए आप। तो चलिए, अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग किसको कहेंगे, इसके बारे में आप जानिए। आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग मतलब ना तो ये खत्म होगा, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म नहीं होना, और नॉन रेकरिंग का मतलब इस पे रेकरिंग भी आप नहीं डाल सकते हो। मतलब ऐसा नंबर आएगा जिस पर जो रिपीटेड ना हो, जो रिपीटेड नहीं होगा उस पर आप रेकरिंग नहीं डाल सकते हो। जैसे ये हमने आपको लिखाया इनसे पहले वाला, इनसे पहले बताए हम कि अगर आप इरेशनल नंबर जैसे √3 का अगर आप निकालोगे तो ये निकलेगा 1.732, आगे बढ़ता रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना तो ये रिपीट होगा ना ये खत्म होगा। आप √3 को निकालते रहो निकालते रहो निकालते रहो, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकलते रहेगा। तो यहाँ पर √3 एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। क्यों होता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए 1.732, नो एनी नंबर यानी नो एनी डिजिट आर रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीटेड नहीं है, इसका मतलब ये इस पे रेकरिंग नहीं होगा, तो इसका नाम हो गया नॉन रेकरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग तो ये है। आई थिंक अब बात समझ गए होंगे आप लोग। एक बार शुरू से हम आपको बता देते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन आपका 2 टाइप्स का होता है, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाना, डेसिमल के कुछ डिजिट बाद जाकर के खत्म हो जाए, उनके बाद कोई टर्म ना बचे, यानी रिमाइंडर 0 हो जाए, तो आप उस डेसिमल एक्सपेंशन को कहोगे टर्मिनेटिंग। उसके बाद इसका विपरीत नॉन टर्मिनेटिंग आप उनको कहेंगे कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट तक जाने के बाद भी जो खत्म ना हो, वो आपका कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग 2 फॉर्म हो गया इनका, एक फॉर्म हो गया रैकरिंग वाला, एक फॉर्म हो गया नॉन रैकरिंग वाला। डेसिमल के बाद अगर रिपीटेड टर्म आ रहा है, यानी 333 आ रहा है या 252525 आ रहा है, तो ये आपका कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। और डेसिमल के बाद अगर कोई टर्म रिपीटेड नहीं आ रहा है तो वो आपका कहलाएगा नॉन रैकरिंग। अब यहाँ पर हम आपको एक बात बताते हैं, ये बात है आपको पहले हम लिखा चुके हैं, अब पहला बोर्ड में ही हमने आपको पढ़ाया था कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, रैकरिंग होगा। जैसे आप अभी आपने देखा था 1/4 को अगर आप करते हो तो ये होता है 0.25। 1/4 इज अ रेशनल नंबर, ऑब्वियस सी बात है, 1/4 आपका क्या है, रेशनल नंबर। इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.24, ये आपका कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। अब हम बोले 1/7 का निकालने के लिए, तो 1/7 का निकालने के लिए देखिए आप हमेशा इस बात को याद रखना कि ये या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो उस पर रैकरिंग होगा। अब इनको निकालने के लिए देखिए कैसे हम निकालेंगे 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। कैसे, ये तो पक्का है कि ये आपका टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि ये रैकरिंग होना चाहिए। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पे पॉइंट डालते हैं, कितना हो जाएगा आपको, 10 हो जाएगा। अब कितना जामे लगेगा, ये 1 जामे लगेगा। यहाँ पे कितना हो गया, 7, ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 हो गया। फिर एक 0 अपने मन से आप डाल सकते हो, 7 4 जा 28।
फिर 2 एक जीरो अपने मान से डाल दो, 7 2 जा 14, फिर आपका 6 एक जीरो अपने मन से डाल दो, हो गया 60, 7 8 जा 56, फिर 4 4 पे जीरो 40, 7 5 जा 35, फिर 5 5 पे जीरो 50 50, तो 7 7 जा 49, फिर आ गया 1 1 पे जीरो 10, 7 1 जा 7। अब यहाँ से फिर वही टर्म आएगा जो यहाँ से आया था, मतलब अब फिर आपका जो टर्म होगा वो होगा 1 होगा, उसके बाद फिर 4 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, फिर उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 5 होगा, उसके बाद 7 होगा। मतलब आप करके देखना, 1 के बाद फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा और फिर 1 होगा। मतलब यही टर्म आपका क्या होगा, रिपीटेड होगा। तो यहाँ पर अब 2-3 डिजिट बात करने के बाद आप अगर ये छोड़ देंगे कि नहीं ये रिपीटेड वाला टर्म नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको ये हमेशा याद रखना है कि 1/7 तो रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निश्चित रूप से रिपीटेड होगा, निश्चित रूप से उस पर रैकरिंग आएगा, या तो पूरा पूरा कटेगा या फिर उस पर रैकरिंग आएगा। तो अब ये 2-3 डिजिट नहीं, इनको तब तक करते रहना है जब तक कि ये टर्म आपका रिपीटेड नहीं हो। आपको हम एक क्वेश्चन कराएंगे 1/17 का, उनका देखिएगा कितना डिजिट बाद रिपीट करता है वो। तो इनको आप क्या लिख सकते हो, यानी कहीं पे अगर 1/7 है तो इनको आप लिख सकते हो 0.142857 पे रैकरिंग, क्योंकि यही सारा टर्म फिर से आपका रिपीट कर रहा है। समझ गए होंगे बात को, यानी 1/7 इक्वल टू 0.142857 पे रैकरिंग। क्लियर है? अच्छा लगे वीडियो सेशन तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा, जिनसे कि हम और अच्छे तरीके से आपको अगला लेक्चर को बता सकें। चलिए अब फिर हम आपको बताते हैं कि रेशनल नंबर का, आज हम लोग रेशनल नंबर का ही डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 प्रकार का होता है। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 प्रकार का होता है। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब यहाँ पे आज आप ये भी सीख जाओगे कि किस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा और किस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। तो ध्यान से देखिएगा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन उनका होगा जिनका डिनोमिनेटर 2 और 5 का मल्टीपल हो। डिनोमिनेटर यानी Q, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला वो फॉर्म हो, Q इज फॉर्म ऑफ 2 to the power n 5 to the power n, यानी केवल 2 और 5 का अगर मल्टीपल हो तो वो निश्चित रूप से टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे कि अभी आपने देखा था 1/4, तो 1/4 देखो आप, इनको आप लिख सकते हो 2 to the power 2, यानी डिनोमिनेटर में केवल क्या है, 2 है, तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लिख दें 1/20, तो 1/20 को देखो आप क्या लिखोगे, 2 पे पावर 2 इंटू 5। देखिए यहाँ पे मतलब 2 और 5 है, 20 का जो मल्टीपल होगा, 20 का जो फैक्टर होगा 2 और 5 है, तो इसका मतलब ये भी, इसका डेसिमल एक्सपेंशन तुम निकालो, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। किसी का अब बड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, नीचे में अगर 2 इंटू 2 पे पावर 2 5 पे पावर 7 है, तो भी इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। मतलब आप डिनोमिनेटर का मल्टीपल निकालना, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर के रूप में मल्टीप्लाई करना और फिर देखना अगर 2 और 5 या तो केवल 2 या फिर केवल 5 या फिर आपका 2 और 5 यही हो इनके मल्टीपल्स के रूप में, तो आप इनको कह सकते हो कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। याद रखना कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उस रेशनल नंबर का होता है जिस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 to the power m और 5 to the power n या फिर 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म का होता है। इस बात को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर में केवल और केवल 2 और 5 आना चाहिए। मतलब आप जब उसका प्राइम फैक्टर करो तो केवल 2 और 5 आना चाहिए, तो ही वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब किसी फैक्टर का जैसे आप 1/75 निकाल रहे हो, तो इनको आप निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि ये होगा 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 5। नीचे में डिनोमिनेटर में तो आपको 5 है, लेकिन 5 के साथ 3 भी आ गया, तो हम ये नहीं बताएं आपको कि 3 भी आएगा, हम सिर्फ आपको ये बताएं कि या तो 2 है या 5 है या फिर दोनों है, मतलब 2 और 5 है, 3 है ऐसा नहीं बताया। तो यहाँ पे 3 आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन
नहीं होगा। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, अच्छे तरीके से इस बात को याद कर लीजिएगा कि जिसके नीचे में 3 आ गया, 7 आ गया, और भी कुछ आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, ये सब कुछ आ गया, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसका नहीं होगा। उनका होगा, उनका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रेकरिंग के फॉर्म में होगा। क्लियर है? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उस रेशनल नंबर का फॉर्म होता है जिसके नीचे में, यानी जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही केवल हो, उसका फैक्टर केवल और केवल 2 और 5 हो, तो ही वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। और बाकी और कोई नंबर जैसे कि 1/3 नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, 1/49 यानी 1/7 इंटू 7 नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, जैसे 2/15 यानी 2/3 इंटू 5, तो ये भी हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन जिसका जो टर्मिनेटिंग होगा वो तो ठीक है, और बाकी सारा आपका क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रहेगा, अच्छे तरीके से आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जिस डेसिमल एक्सपेंशन के नीचे वाला टर्म, यानी जिस एक्सपेंशन के नीचे वाला टर्म में केवल उनका प्राइम फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में हो, वही आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। बाकी और जितना भी रेशनल नंबर है उनका फॉर्म होगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। क्लियर है? चलिए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे। उनका पहला क्वेश्चन है 13/3125, और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है क्वेश्चन में, आप देखिएगा क्वेश्चन को एनसीईआरटी का, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब आपको डिवीजन नहीं करना है, यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो आपको पता है, या तो रिपीटेड होगा या फिर टर्मिनेटिंग होगा। तब किनका टर्मिनेटिंग होगा और किनका रिपीटिंग होगा ये आपको दिखाना है बिना एक्चुअल डिवीजन किए हुए। तो चलिए आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, हम जो भी आपको बताए थे कि नीचे यानी डिनोमिनेटर, पहले आप दोनों को देख लेना कि कटने वाला तो नहीं है, अगर ये को प्राइम नंबर है तो ही इनका आगे का काम करना। तो यहाँ 13 से ये शायद नहीं कटेगा, तो 3125 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, यानी आपका काम है डिनोमिनेटर को आप प्राइम फैक्टर के रूप में लिखो। तो 3125 ये 5 से लगेगा, 5 से अगर हम देते हैं 5 6 जा 30, 1 पे 2 12, 5 2 जा और 5 5 जा, फिर 5 से अगर हम देते हैं 125, फिर 5 से 25 और फिर 5 से 5। तो यहाँ पे आप देखो कि 3125 ये इसका फॉर्म है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 का पावर 5। 3125 का जो फॉर्म है वो है 5 टू द पावर 5। इसका मतलब 13/3125। आपको ऊपर के बारे में सोचना ही नहीं है कि आपका ऊपर में क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे के बारे में सोचना है। मतलब 13 मतलब 13 और नीचे में है आपका 5 टू द पावर 5। अभी हम बताए थे कि अगर डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो या फिर दोनों, बस इसी 3 बात को आपको हमेशा याद रखना। 2 हो ठीक रहे, 5 हो तो भी ठीक है, 2 और 5 है तो भी ठीक है। तो यहाँ पे केवल और केवल क्या है? 5 है। तो आराम से आप इनको लिख सकते हो कि ये किसका डेसिमल एक्सपेंशन, किसका कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होगा? टर्मिनेटिंग होगा। इनका कौन सा डेसिमल फॉर्म होगा? टर्मिनेटिंग होगा। कोई दिक्कत? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आप डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर करो और आप देखो कि ये किनके फॉर्म में आता है, 2 या 5 आता है कि नहीं आता है, या फिर 2 और 5 के अलावा भी कुछ आता है। अगर इनके अलावा भी कुछ आता तो ये नहीं होता टर्मिनेटिंग। केवल और केवल 2 आना चाहिए, केवल और केवल 5 आना चाहिए, या फिर 2 भी आए 5 भी आए तो भी चलेगा, लेकिन इनसे इनके अलावा और कुछ आ रहा है तो वो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके समक्ष दिखाया गया है, उसको देख करके आपको बताना बिना एक्चुअल डिवीजन किए कि किसका डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार का होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका 17/8। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। तो ये भी आप आराम से 8 का फैक्टर आप निकालोगे, क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। ये तो सिंपल है, आप ऐसे भी कर सकते हो, यानी 17/2 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 नीचे केवल 2 है, ये भी आपका क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन का बात करें तो वो है आपका 64/445, 64/455 सॉरी
तो यहाँ पे आप इनको देखो कि ये भी कटने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला केवल 2 से कटेगा, नीचे वाला 2 से नहीं कटेगा। तो इनका भी आप नीचे वाला का प्राइम फैक्टर निकालोगे। चलिए कहीं आप निकाल लेंगे 455 का प्राइम फैक्टर, तो ये निकलेगा 5 से 9 191 और 7 से 13। इसका मतलब नीचे में जो है वो है 5 इंटू 7 इंटू 13। नीचे का जो यानी डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है आपका वो है 5 इंटू 7 इंटू 13, और डिनोमिनेटर का अगर ये फॉर्म है तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग तो हो सकता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, रेकरिंग, या फिर आप उनको कह सकते हो रिपीटिंग। तो ये टर्मिनेटिंग फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग फॉर्म में केवल 2 आना चाहिए, केवल 5 आना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों आना चाहिए। उनके अलावा कुछ आ गया, यहाँ पे तो सब अलावा ही है, 5 है, 7 है, 13 है, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसी टाइप से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उनको करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किनका फॉर्म क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन लास्ट वाला लेते हैं, 77/210, 77/210। देखिएगा इस क्वेश्चन को, 77 बाय में है 210। तो पहले आप ये देखो कि दोनों में कोई प्राइम नंबर ऐसा है जो कॉमन है। अगर ऐसा है तो आप पहले उनको कटाओ। जैसे कि अब लग ही रहा है कि ये 7 से तो कट जाएगा 11 जा में, ये भी 7 से कट जाएगा 30 जा में, तो ये हो गया आपका 11/30। फिर अगर आप 30 को प्राइम फैक्टर निकाल रहे हो तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 5 जा 30, तो 11/2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। तो इसका मतलब 2 तो है, 5 भी है, लेकिन कौन आ गया बीच में, 3 आ गया, जो इनको क्या नहीं होने दिया, टर्मिनेटिंग नहीं होने दिया। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, या रिपीटिंग, जो बोलो आप, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। क्लियर है। 2 तो था इसमें, 5 भी था इसमें, लेकिन अलग से क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये नहीं होगा आपका। अगर इसी क्वेश्चन में ये दे देता कि 77 इंटू 3, मतलब 7 3 जा 21 और 7 to 9, यानी ये क्वेश्चन होता 77 इंटू 3 बाय में 210, तो इनको आप बना सकते, तो 3 से इनको कटा देते, 3 से 70 जा में ये कट जाता, नीचे में फिर 10 होता, यहाँ पे 11, ये क्या होता 11/10। अब ये होता 11/2 इंटू 5, तब आप इनको क्या लिख सकते थे, ये क्या हो जाता टर्मिनेटिंग, क्योंकि अब नीचे में इनका केवल और केवल 2 इंटू 5 है। पहले तो आप ये देखोगे कि नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। अगर नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो पहले आप उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, उसके बाद नीचे वाला डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करोगे, और डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर अगर आपका 2 और 5 के फॉर्म में हुआ तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कुछ क्वेश्चन और है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, अगले लेक्चर में हम उनके बारे में देखेंगे कि वो क्या कर रहा है। तत्काल आप इस एक्सरसाइज को बना सकते हैं अपने से, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। अब 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्वेश्चन फर्स्ट में जो आपने सबका निकाला है डेसिमल एक्सपेंशन, या तो वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो जिसका टर्मिनेटिंग है ना उसको आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे ये टर्मिनेटिंग है, तो वो आप कर सकते हैं, डिवाइड करके चेक करिएगा, लास्ट में जाकर के वो टर्मिनेट हो जाएगा। या फिर हम अगला लेक्चर में उसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, अच्छे से देखेंगे कैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, उनको प्रूफ करेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको सेशन लग रहा है। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग आपके लिए, और इनसे पहले का लेक्चर अगर आपको देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो लिंक दिया होता है वहाँ से आप देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।